बिहार को एक नया बस स्टैंड देने की तैयारी हो रही है। जहां हम खड़े हैं इस जगह पर कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका दौरा किया है। ये पटना और बिहटा के बीच में न्योरा एक जगह है और यहाँ के आगे कन्हौली है। दो लोकेशंस का उन्होंने कल जो है विजिट किया है और यहाँ से आप बताएं कि ये 25 एकड़ का इस एरिया को एक्वायर करने की तैयारी हो रही है। झंडा देख लीजिए आप, ये जो झंडा लाल झंडा आप दिखाई दे रहा है, इस लाल झंडे से घेरता हुआ वो एरिया, वहाँ से वो जो मकान है, मकान के करीब तक वो जाता है। दो लोकेशन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विजिट किया है। अगर इन दो में से जो भी लोकेशन उनके द्वारा फाइनलाइज किया जाता है तो वहाँ पर आने वाले समय में पटना को एक नया बस स्टैंड मिल जाएगा। बस स्टैंड को लेकर के आम लोगों को बड़ी शिकायत है, क्योंकि मीठापुर में जो समस्याएं थी उस समस्याओं से कहीं निजात हम लोगों को नहीं मिल पाया। ऐसे में एक नए बस स्टैंड के लिए सरकार जगह तलाश रही है। इसके मद्देनज़र कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहाँ जो लाल झंडा आपको दिख रहा है, ये जो सामने लाल झंडा है, इसके आगे देखिए दूसरा लाल झंडा है और उसके आगे उस पेड़ के पास वो तीसरा लाल झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आगे कन्हौली है, कन्हौली को भी मुख्यमंत्री ने कल जा करके देखा है। वहाँ भी हम चलेंगे, आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सा लोकेशन है और किस तरह का कनेक्टिविटी वहाँ से मिलेगा। लेकिन पटना को एक नया बस स्टैंड देने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए निरीक्षण या ज़मीन को ढूंढने की जो प्रक्रिया वो चल रहा है लगातार। आइए कुछ लोग हैं ये हम रुके हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है नया बस स्टैंड इधर में बनेगा तो बिहार को कुछ नया कुछ मिलेगा या समस्या वैसे ही रहेगी? नहीं, बहुत कुछ बदलेंगी। अभी जो इस एरिया के जो भी लोग हैं जो इस एरिया से कनेक्ट होते हैं पटना के लिए, तो उनके लिए वो काफ़ी दूर पड़ रहा था बस स्टैंड। तो यहाँ हो जाने से बहुत ईजी हो जाएगा उनके आने जाने के लिए। उनको मतलब मान लीजिए कि जितना दूर जाना है बस स्टैंड के लिए उतना दूर जाना पड़ता था उधर, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए और हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि वो जो बस स्टैंड वो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए शायद नए बस स्टैंड की तलाश है। लेकिन आप दूसरे एंगल से कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया बस स्टैंड चाहिए। हाँ, और डेवलपमेंट में भी देखिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इस एरिया में हो रहा है तो इस एरिया का भी तो विकास हो रहा है ना, इस चीज़ को भी। उसके बाद आपको हो गया कि अगर मान लीजिए जो लोग सासाराम जा रहे हैं, बक्सर जा रहे हैं, आरा जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी टफ होता था वहाँ जाके, वहाँ से फिर बस आना बहुत ज़्यादा टफ होता था, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। इस एरिया के लोगों के लिए भी बहुत सारे रोज़गार के नए मौके खुलेंगे, ये सब चीज़ें भी हैं। देखिए कई चीज़ें हैं, लोग कह रहे हैं कि एक तो ऑप्शंस बढ़ जाएगा, दूसरा इस क्षेत्र में अगर बस स्टैंड आता है तो यहाँ काया पलट हो जाता है। जहाँ बस स्टैंड जाता है समझ लीजिए लोगों का आवागमन वहाँ से होने लगता है। क्या लगता है बिहार बदल रहा है? हाँ बिल्कुल बदल रहा है बहुत। आप पहले देखिए, पहले क्या डेवलपमेंट का रेशियो था अपने पटना में, आज क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग भी अब मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में अपना बिहार डेवलप कर रहा है। कल मुख्यमंत्री आए थे, इधर में ज़मीन देख करके गए हैं। ठीक है, बस स्टैंड बनेगा तो यहाँ को कुछ फ़ायदा होगा या आप लोगों को नुकसान होगा? फायदा तो होगा ही, कुछ कमाई बढ़ेगा। तो पटना को एक नया बस स्टैंड, उसको आगे चलेंगे, हम कन्हौली भी दिखाएंगे आपको, वहाँ भी मुख्यमंत्री गए थे कल। और ये जो एरिया है ये 25 एकड़ का बता रहे हैं। इधर में 25 एकड़ के एरिया को मुख्यमंत्री लोकेट करके गए हैं, उसका इंडिकेशन भी आपको दिख रहा होगा ये। और यहाँ पर एक नए बस स्टैंड को बनाने की तैयारी है। आइए इधर में बगल में एक ढाबा है, सबसे पहले बिजनेस के दृष्टिकोण से उनको क्या लाभ होगा। कहते हैं बस स्टैंड जब बनता है तो सबसे ज़्यादा रोजगार या कहीं सबसे फ़ायदा वैसे लोगों को होता है जो खाने पीने की चीज़ें पकाता हो। यहाँ बनेगा, कुछ लाभ होगा आप लोगों को? बिल्कुल लाभ होगा, बनेगा तो बिल्कुल लाभ होगा। 25 एकड़ का, और यहाँ अधिकारी लोग आए बता रहे थे 25 एकड़ बनेगा। तो देखिए आगे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें जाकर के इस प्रस्ताव पर विचार होगा और तब जाकर के अगर मंजूरी मिलेगी तो यहाँ या कन्हौली में कहीं भी बस स्टैंड बनेगा। चलिए आगे कन्हौली भी आपको लिए चलते हैं, वो लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पटना को एक नया बस स्टैंड मिलने वाला है, इसी खबर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। पटना में नए बस स्टैंड की तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल कई लोकेशंस पर दौरा हुआ, वहाँ से यहाँ भी वो पहुँचे थे। ये कन्हौली है, ऊपर देखिए इधर में झंडा लगा हुआ है ये, और इसी तरह का झंडा पिछले न्योरा में हम आपको दिखाए थे। ये देखिए झंडा वहाँ भी एक लगा हुआ है और ये घूमता हुआ उस तरफ में वहाँ पर भी एक झंडा है सामने, इस रोड के किनारे दूसरे साइड में भी वहाँ भी एक झंडा है। दोनों लोकेशन में अंतर क्या है कि दोनों लोकेशन में रोड की जो चौड़ाई है, जो मुहाना है, इसका इंट्रेंस है, उसका कम और ज़्यादा का अंतर है। आपको बता दें कि पटना में एक नए बस स्टैंड को लेकर के लोकेशन
ढूंढा जा रहा है, उसी के मद्देनज़र कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। देख लीजिए इधर में ब्लीचिंग पाउडर छिड़का गया है और यही मुख्यमंत्री कल आए और यहाँ से इस लोकेशन को देख के गए। आपको इससे पहले हमने न्योरा भी दिखाया था, न्योरा में भी वो रुके थे और उस लोकेशन का भी मुआयना किया था। ये जगह उससे अलग कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। ये जो रास्ता है वो बिहटा सरमेरा रोड को कनेक्ट करता है। सामने से देखिए दनियामा और बिहार शरीफ का लोकेशन उस पर लिखा हुआ, कितना किलोमीटर है क्योंकि एंटी लाइट है वो ठीक से दिखता नहीं है, लेकिन इस लोकेशन पर बनने से एक ये होगा कि खासकर जब पूरा बिहार किसी गाड़ी को जाना होगा तो इस रोड के जरिए वो गाड़ी सीधा इधर से होते हुए आगे जा पाएगी। वहीं जो खासकर जो पश्चिम बिहार के लिए जो गाड़ियाँ जाती है पहाड़ी से, उसको पूरा पटना क्रॉस करते हुए आना होता है। ऐसे में अगर पटना के पश्चिम तरफ में या दानापुर के इस एरिया में कहीं भी बस स्टैंड अगर होता है तो इस तरफ में जो आरा, छपरा, भोजपुर या फिर सारण या फिर पटना से दिल्ली तक के लिए जो बसें जाती है वो आने वाले समय में एक्सप्रेसवे के जरिए इधर से जा आ पाएगी। इसको देखते हुए एक नए बस स्टैंड के लोकेशन को ढूंढा जा रहा है। आपको बताएं कि सामने देख लीजिए, इधर में भी लगभग ये 300 फीट के आसपास दूरी होगा, वहाँ पर भी एक झंडा लोकेट हो रहा है। सामने ये देखिए SS 78 बिहटा सरमेरा रोड है और इसी का ये मुहाना है। जो मुहाना है ये इधर में देख लीजिए, दोनों रोड कनेक्ट होता है यहाँ पर, ये दोनों रोड यहाँ कनेक्ट होता है और यही लोकेशन है इसका, जहाँ पर बस स्टैंड के लिए जगह को चिन्हित किया गया है। ये एक तरह से इसको बन जाने के बाद इस एरिया के ट्रैफिक को भी बड़ा आसान मिलेगा। सीधा इधर से बसें निकलेगी और बिहटा सरमेरा रोड को पकड़ लेगी। आइए यहाँ लोग हैं, कुछ उनसे बात कराते हैं। कल मुख्यमंत्री इधर आए थे जी। बस स्टैंड इधर में बनने के लिए सुन रहे हैं कि जगह ढूंढा जा रहा, बनेगा आप लोगों को लाभ या हानि? नहीं, लाभ तो कोई मेरा सब बैकवर्ड का ज़मीन गरीब का जा रहा है। हमको तो बगल में बनता, उत्तर साइड में तो बहुत अच्छा था। उधर भी तो ज़मीन लोगों का ही जाता, उधर तो सरकार का ज़मीन नहीं है। नहीं, सरकार का ज़मीन है, उन्हें बकास मालिक 12 बीघा ज़मीन है। किसका? मालिक का है। लोग कह रहे हैं कि यहीं में बगल में बिहार सरकार का ज़मीन है जो 12 बीघे के आसपास है, वहाँ अगर बस स्टैंड बन जाता तो सरकार को ज़मीन एक्वायर नहीं करना होगा। आने वाले समय में क्या होता है, कैबिनेट बैठेगी तो किस जगह के ज़मीन को पास करेगी बस स्टैंड को बनाने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के लोगों को राजधानी पटना में एक नया बस स्टैंड मिलने वाला है, ये तय हो गया है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हाँ, आपके मन में अगर किंतु परंतु या कुछ और बात है तो आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम हमेशा मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं लंबी बातों के लिए। धन्यवाद।